welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you all are doing well through this channel. So I have brought for all of you a video lecture series which is based on important book name. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, सीरीज है, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है. उस बुक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन. शिक्षा की संकल्पना एवं विचार के बारे में. तो इसके यूनिट थर्ड के हमने फर्स्ट चैप्टर और यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. इसके सिलेबस को और साथ में इसके और भी चैप्टर्स है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं. जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो ये हमारा यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है. इनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. हमने चैप्टर सिलेबस डिस्कशन के टाइम मैंने बताया था कि इनका हमें इंट्रो बताया जाएगा कि इन्होंने एजुकेशन के लिए अपना क्या योगदान दिया था. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ेंगे. लेसन नंबर फर्स्ट है श्री अरबिंदो. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इनका. तो श्री अरबिंदो घोष केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि एक दार्शनिक भी थे, योगी, कवि और शिक्षा शास्त्री भी थे. साथ में श्री अरबिंदो घोष was not only a freedom fighter थे but also a philosopher, योगी, पोएट एंड एजुकेशनिस्ट भी थे. वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे बल्कि वो फिलोसफर भी थे, पोएट भी थे, योगी भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे. मतलब शिक्षक शास्त्री बोलते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, शिक्षक भी थे, ये बोल सकते हैं. तो he believed that the purpose of education is not just intellectual growth but the complete development of the body. तो इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल बौद्धिक विकास से नहीं होना चाहिए बल्कि शरीर से, मन से, हृदय से और आत्मा सभी का संतुलित विकास इनका पूर्ण रूप से होना चाहिए. तो ये बताया कि he believed that the purpose of the education is just not intellectual growth but the complete development of the body, mind, heart and soul. ठीक है. उन्होंने समग्र शिक्षा मतलब इंटीग्रल जो एजुकेशन है उसकी संकल्पना की थी और जो शिक्षा है उसको जीवन जीने संपूर्ण विकास का एक साधन भी माना था. So he introduced the concept of integral education, which is considered education as a tools for the holistic development of a human life. ठीक है. अब बात करते हैं लाइफ ऑफ अरबिंदो घोष. यह भी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. अब इनके बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ था. बॉर्न 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता. प्रारंभिक जो शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड में हुई थी और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी. तो अर्ली एजुकेशन इन इंग्लैंड स्टडी एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. भारत लौटकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो क्रांतिकारी गतिविधियां उन सभी में भाग लिया था. तो आफ्टर रिटर्निंग इंडिया ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्ट लिया था. बाद में इन्होंने राजनीति से अलग होकर पुडुचेरी में योग और अध्यात्म को समर्पित अपने मतलब उसके अंदर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया था. तो later he withdrew from politics and settled in the Pondicherry, dedicating his life to yoga, philosophy and education. और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 में. 5 दिसंबर 1950 में डाइड हुई थी. 5 दिसंबर 1915. तो ये डेट्स आप याद रख लेना. और इनका जीवन जो है वो राजनीतिक संघर्ष से लेकर अध्यात्मक और शिक्षा तक फैला हुआ था. His journeys reflect a movement from the political struggle and to spirituality and education. ठीक. अरबिंदो के जीवन संबंधित सामान्य दर्शनों के बारे में बात करेंगे. जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो श्री अरबिंदो के जीवन के संबंधित सामान्य दर्शन जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो जीवन का उनका उद्देश्य था कि जो भौतिक उपलब्धि उनकी जो उद्देश्य केवल इनका था कि भौतिक उपलब्धियां नहीं बल्कि जो उच्च चेतना की जो और बढ़ावा देना है वो उनका मेन मकसद उनका यही था. तो द एम ऑफ द लाइफ इज नॉट ओनली मटेरियल प्रोग्रेस बट आल्सो ए हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. उन्होंने समान्वित योग मतलब इंटीग्रल जो योग है उसके दर्शन दिए थे जिसमें संसार और अध्यात्म का एक साथ जोड़ा दिया गया था. तो ही डेवलप्ड द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल योगा तो विच इज इंटीग्रेट मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी. मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार और सत्य, सुंदर
तथा शुभ की प्राप्ति है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड द अटेनमेंट ऑफ द ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार हो, सत्य की ओर और सुंदर तथा उन्हें शुभ की प्राप्ति भी हो। अब औरबिंदो के जो शैक्षिक दर्शन है उसके बारे में, तो एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ औरबिंदो। तो शिक्षा को आत्मविकास और आत्मज्ञान का एक साधन माना गया था। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ नॉलेज। शिक्षा का जो कार्य है वो केवल परीक्षा और नौकरी तक नहीं था, मतलब नौकरियों की तैयारी करने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में समय से उनका विकास रूप हो सके, ये सारा काम हम शिक्षा ही करती थी। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड जॉब्स बट शुड बी शेप द एंटायर लाइफ। आपको पूरी अपनी जो लाइफ है उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो, सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी एग्जाम के लिए, किसी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। शिक्षा को शरीर, मन, भावनाएं और आत्म सभी के संतुलित विकास का साधन बताया गया। शिक्षा का एक साधन बताया गया। शिक्षा मस्ट द एजुकेशन मस्ट इंश्योर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन एंड सोल। उन्होंने पुस्तक केंद्रित जो शिक्षा का विरोध किया था और अनुभव आत्म, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पुस्तक जो केंद्रित जो शिक्षा है उसका विरोध किया था, किताबी ज्ञानों के उसको हटा दिया था बिल्कुल भी। इन्होंने बोला था कि अनुभव और आत्म मतलब खुद से ज्ञान प्राप्त करना और स्वाध्याय पर बल दिया था। तो उन्होंने अनुभव के द्वारा और आत्मान्वेषण के लिए इन्होंने इस बात पर बल दिया था, किताबी ज्ञान का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो he offers to bookish learning and emphasize the experience, self study and inner exploration। अब बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। तो एम्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं बच्चे के जैसे शरीर, मन, हृदय और आत्मा को एक संतुलित विकास करता था। शिक्षा का ये मेन उद्देश्य होता था। तो बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। जीवन के लिए पूर्ण तैयारी, तो भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो ये किस तरह से तैयारी करता है, ये लाइफ में जो मटेरियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल तरीके से ये हमारे विकास करने के लिए तैयारी करता है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से। आत्मा का जागरण और दिव्य चेतना का अनुभव भी होता है। तो अवेकिंग फॉर द सोल एंड रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। आत्मनिर्भरता, अनुशासन, जिम्मेदारियों की भी जो भावना है वो व्यक्त हो जाती है शिक्षा के माध्यम से। आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना, तो बिल्ड द सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो है व्यक्त हो जाती है। पाठ्यक्रम, तो इनका करिकुलम क्या था। शारीरिक शिक्षा की बात करें, शारीरिक शिक्षा से खेल, व्यायाम, स्वास्थ्य संबंधी जो गतिविधियां हैं वो इनकी शारीरिक शिक्षा के अंदर आती थी। फिजिकल एजुकेशन, गेम्स, एक्सरसाइज एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज ये इनके पाठ्यक्रम के अंडर में आती थी। बौद्धिक शिक्षा में भाषाएं, साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन ये सारी इनकी बौद्धिक शिक्षा के अंदर। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन में लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। सौंदर्य बोध की बात करें तो ये संगीत, कला, नृत्य और चित्रकला के लिए इनके पाठ्य इन्होंने अपने करिकुलम में ये ऐड किया था। तो म्यूजिक, आर्ट, डांस एंड पेंटिंग। योग, अध्यात्मक में ध्यान, साधना और आत्म सेल्फ स्टडी की बात की गई है। तो स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, योगा एंड इनर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू द इंटरेस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, इससे बच्चे की जो रुचि है और उनका विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं अध्यापन की विधियां, मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये स्वाभाविक और सहज विधियों के उसका यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाने की जो विधियां होती है, अध्यापन में पढ़ाने जो टीचर्स टीच करते हैं उनको टीच करने के लिए क्या विधि होती है। तो टीचिंग शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। स्वाध्याय और आत्म अनुभव और आत्म खोज को प्रोत्साहन दिया गया था। तो इनकरेज सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर एक्सपीरियंस। तो शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए, आदेश देने वाला नहीं। तो जो टीचर है वो should be act as a guide and facilitator, not as a detector। तो उनको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को अगर हेल्प चाहिए तो वो उनको गाइड कर सके, उनको समझा सके, बल्कि उन्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि उनको आदेश देने वाले हैं।
तो चर्चा, ध्यान, रचनात्मक गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य पर बल देना चाहिए, ज्यादा उस पर ध्यान, एम्फिसाइज ऑन डिस्कशन पर, मेडिटेशन पर, क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर्स को। ये सारे जो मेथड है ये टीचर्स के लिए। शिक्षक का स्थान, बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। तो शिक्षक एक मित्र, एक सहायक, एक पथ प्रदर्शक, मतलब जो रास्ता दिखाते हैं ना उसको पथ प्रदर्शक बोलते हैं। तो टीचर इज अ फ्रेंड, गाइड एंड हेल्पर। तो शिक्षक का जो कार्य है वो छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों, मतलब जो उनके अंदर शामिल हो शक्तियां, अंदर की जो शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, ये उनका मकसद होता था, उन शक्तियों को जागरूक करना। द रोल ऑफ द टीचर इज टू अवेकन द हिडन पावर्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास वो पावर्स होती है लेकिन उनका वो यूज नहीं करते, तो टीचर्स का यही काम होता है कि जो उनकी आंतरिक जो शक्तियां, जो उनके आंतरिक जो पावर्स हैं उनको जागरूक करना। तो शिक्षक स्वयं अनुशासित, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने वाला होना चाहिए। अब हम बच्चों का अनुशासन, नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तभी प्रेरित कर सकते हैं अगर टीचर खुद भी एक अनुशासन में, नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, मतलब आध्यात्मिक जीवन जीने वाला हो। तो टीचर शुड बी अ डिसिप्लिन, मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो प्रेरणादायी व्यक्ति होना चाहिए जिसमें छात्र सीख सके। तो ही शुड बी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर द स्टूडेंट। रोल ऑफ द स्टूडेंट, छात्र का स्थान। हाँ, तो द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड छात्र के स्थान की बात करें तो छात्र शिक्षा प्रक्रिया का एक केंद्र होती है, उनके माध्यम से। तो स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशन, जो एजुकेशन जो प्रोसेस है उसका एक केंद्र होते हैं कौन? छात्र होते हैं, स्टूडेंट। तो हर बालक में, हर किसी बच्चे में दिव्य क्षमता होती है जो शिक्षा के कार्य उसे विकसित करना सिखाता है। कैसे विकसित करना है वो शिक्षा के कार्य इनको सिखाते हैं। एवरी चाइल्ड हैज अ डिवाइन पोटेंशियल व्हिच एजुकेशन मस्ट बी डेवलप्ड। छात्रों को स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन के साथ साथ सीखने का एक अवसर भी उनको मिलना चाहिए। तो जो स्टूडेंट शुड बी गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द फ्रीडम एंड सेल्फ डिफेंस के बारे में भी उनको पता चलना चाहिए। तो जिज्ञासा और रचनात्मक जो प्रोत्साहन है वो उनको देना जरूरी होता है। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंटरनल जो ग्रोथ है उनकी, इसके लिए भी उनको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं और बिंदु की समग्र शिक्षा, इंटरनल एजुकेशन के बारे में। इंटरनल एजुकेशन और बिंदु, ठीक है। तो इंटरनल एजुकेशन इज और बिंदु द मेजर कंट्रीब्यूशन, इट एम्फसाइज द कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो समग्र शिक्षा है वो श्री अरबिंदो का सबसे बड़ा एक योगदान है, जिसके अंदर उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बनाया था। अब इसमें बात करते हैं समग्र शिक्षा के मेन पॉइंट्स क्या हैं। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, वाइटल्स मतलब इमोशनली और माइंड, और साइकिक मतलब इनर बीइंग एंड सोल। तो जो शरीर है और प्राण मतलब भावनाएं, मन, मानस, आत्मा और आत्मा का संतुलित विकास भी किया जाता है समग्र विकास के द्वारा, इंटीग्रल एजुकेशन के द्वारा। आंतरिक और बाहरी जीवन में सामंजस्य, तो हार्मोनी बिटवीन इनर एंड आउटर लाइफ के अंदर भी बैलेंस किया जाता है। पूर्णता और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करना, मतलब स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्शन एंड हायर एजुकेशन, तो उन्हें पूर्णता और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाना। एकीकृत शिक्षा के दोहरे आधार और डुअल बेसिस फॉर इंटीग्रल एजुकेशन। आंतरिक आधार की बात करें तो ये आत्मा और आत्म जागरूकता का भी विकास करती है आंतरिक के अंदर। तो इनर बेसिस में डेवलपमेंट ऑफ द सोल एंड सेल्फ अवेयरनेस को जागरूक करते हैं। एकीकृत शिक्षा के दोहरे आधार, आंतरिक शिक्षा समझ में आ गया, इनर बेसिस। अब बात करते हैं बाहरी आधार, तो ये ज्ञान, कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी है उनका विकास करते हैं, किसमें? आउटर बेसिस में डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान देते हैं हमें। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो ये आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक जो जागरण है उसके प्रति हमें जागरूक करती है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड द स्पिरिचुअल अवेकिंग, नैतिकता, सृजनात्मकता, बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द मॉरलिटी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल की तरफ ये हमें बढ़ावा देते हैं, मतलब
इनको मेन मकसद ये 3 पॉइंटों में बताया गया है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताते हैं, स्पिरिचुअल अवेकिंग के बारे में बताते हैं, मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल के बारे में बताते हैं, संतुलित और आदर्श नागरिक का निर्माण भी करते हैं। ये कौन निर्माण करता है? ये इंटीग्रल एजुकेशन ही हमें बताती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस एंड आइडल सिटीजन। अब बात करते हैं सामरिक शिक्षा के चरण क्या है, स्टेप्स क्या है। तो स्टेज ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, शरीर की शक्ति और सहन शक्ति के बारे में बताया जाता है। फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड इंश्योर। फिजिकल एजुकेशन बताया, वाइटल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो वाइटल एजुकेशन में कंट्रोल ऑफ डिजायर एंड इमोशन को कंट्रोल किया जाता है। प्राण शिक्षा में इच्छा और भावनाओं को नियंत्रण में रखा जाता है। मानसिक शिक्षा के अंदर बुद्धि और तर्क का विकास किया जाता है। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग। मानसिक शिक्षा में तो आत्मा की खोज और आंतरिक चेतना जो अंदर की जो शक्तियां उनको बाहर निकाला जाता है। साइकिक एजुकेशन, सर्च ऑफ द सोल एंड इनर कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर दिव्य चेतना और शरीर से एकत्व होता है, मतलब यूनिटी विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है समग्र शिक्षा के लक्ष्यों का। हाँ, तो इनके उपाय हैं योग और ध्यान लगाकर, मतलब प्रैक्टिस ऑफ द योगा एंड मेडिटेशन करके, रचनात्मक गतिविधियां करके, द क्रिएटिव और कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करके में भी हम इंटीग्रल एजुकेशन के सारे जो मेथड्स हैं। अनुशासन और संतुलित जीवन जीकर, डिसिप्लिन एंड बैलेंस लाइफस्टाइल जीकर भी हम इस सारे चेंजेस कर सकते हैं। शिक्षक का मार्गदर्शन लेकर, मतलब जो हम प्रॉपर गाइडेंस में रहते हैं अपने टीचर्स की, तो उसके द्वारा भी हम जो अपने गोल है, मतलब इंटीग्रल एजुकेशन के अंडर उनके सारे जो उपाय दिए जाते हैं। ठीक है, हमने जैसे पढ़ लिए मतलब जो इंटीग्रल एजुकेशन वो होती क्या है उसके बारे में समझ लिया, इनके उपाय भी देख लिए हमने। ठीक है, अब बात करते हैं श्री अरबिंदो आश्रम के बारे में। ओके, तो जो पुंडीचेरी, वैसे वो राजनीति के बाद वो पुंडीचेरी में चले गए थे, तो पुंडीचेरी में भी श्री अरबिंदो आश्रम की एक स्थापना हुई थी, वहीं पर रहते थे वो। स्टैब्लिश एट पुंडीचेरी द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मदर मीरा अल्फास। तो इसमें जो मदर मीरा अल्फास है, एक उनका विशेष योगदान भी रहता है इस आश्रम के अंदर। तो आश्रम केवल अध्यात्म का केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा और जीवन का निर्माण का भी एक केंद्र था। तो द आश्रम becomes not only a spiritual center but also a hub of education and self development का भी एक केंद्र था वो। यहाँ से श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हो गई थी। इसी आश्रम से यहाँ की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं समरी, इनकी समरी देख लेते हैं। तो श्री अरबिंदो घोष का जो शैक्षिक दर्शन समग्र आध्यात्मिक और जीवन केंद्रित था। उन्होंने शिक्षा को केवल एक नौकरी या परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए एक साधन माना था। तो श्री अरबिंदो घोष एजुकेशनल फिलोसफी होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ सेंटर। तो ही रिगार्ड्स एजुकेशन नॉट एज प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड करियर्स बट आल्सो ए मीन्स फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ। तो उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है नॉट वो सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए या किसी जॉब की रिगार्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो उसका असली मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो हिज कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रल एजुकेशन एम्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। तो उनकी जो समृद्ध शिक्षा का उद्देश्य है कि शरीर, मन, हृदय और आत्मा सभी का विकास होना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि उनका मकसद यही था कि इंटीग्रल एजुकेशन का, कि बॉडी, माइंड और हार्ट, सोल से जो ह्यूमन है उनका विकास हो, डेवलपमेंट विकास होगा। अब बात करते हैं ये शिक्षा, जब ये जो शिक्षा है ये बच्चे की स्वतंत्रता, सृजनशीलता और तीव्रता पे भी जोर देती है और आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। द फिलोसफी ऑफ एम्फसाइज फ्रीडम, क्रिएटिविटी, इनर ग्रोथ, इन सब पे ज्यादा ध्यान देती है और आज भी द रिमेन्स हाईली रिलेवेंट इवन टुडे, आज भी इस बात को देखा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और इस नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।